गांव के अंदर कई सारे तालाब होते हैं जिनका इस्तेमाल वहाँ के लोग अलग अलग तरीके से करते आ रहे हैं। कुछ तालाब धार्मिक स्थलों के आसपास होते हैं तो कुछ गांव के बाकी इलाकों में, जिसमें वो अपने पालतू जानवरों को नहलाने के लिए ले जाते हैं। तालाब का पानी खेतों में दिया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बात है मेरे गांव की। यूपी के छोटे से ज़िले में मेरा गांव आता है। वहाँ के एक तालाब में काफ़ी टाइम से ये काम होते आ रहे हैं, पर करीब साल भर से वहाँ कोई आता जाता नहीं। अब इसके पीछे की वजह जब पता करनी चाहिए तो लोगों ने बताया कि उस तालाब के पास एक बरगद का पेड़ था जिस पे बहुत सारे सांप थे और थे कौवे। सांप उसकी जड़ों से चिपके रहते थे और कौवे पेड़ के ऊपर बैठते थे। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि इस पेड़ पर सांप है और ऐसा माना जाता है कि जिस पेड़ पर सांप होते हैं वहाँ हमारे पितृदेव रहते हैं। तो ऐसे में हम इस तालाब के पास या तालाब में अपने जानवरों को नहीं ले जाएंगे। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। ना तो किसी ने उस पेड़ को छेड़ा, ना तालाब को कुछ किया। एक बार कुछ बच्चे रात के समय निकलते हैं और यहाँ गांव में बच्चों को रात में या दिन में भी घर से बाहर जाने से पहले नमक चटवाते हैं। कोई भी कुछ भी खा के ना जाए, जैसे मीठा तो बिल्कुल खा के बाहर ना जाए, बस नमक चाट ले। तो उस दिन बच्चे जल्दी में थे। बच्चे नमक चाटे बिना बाहर खेलने निकल गए। खेलते खेलते कुछ बच्चे उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए और बाई चांस एक बच्चे को किसी सांप ने काट लिया। वो बच्चा बच तो गया, पर गांव वाले बड़ा डर गए इस बात से। गांव के कुछ नई पीढ़ी के लोगों ने सोचा कि बहुत हो गया, इस पेड़ पर इतने सांप हैं जो सबके लिए खतरा हो सकते हैं। इस पेड़ को जल्द से जल्द कटवाया जाए, इन सांपों को यहाँ से भगाया जाए। तो अगले दिन पेड़ कटाई वाले लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। आसपास भीड़ हो गई, पेड़ की जड़ें काटी गई, सांपों को भगाया गया वहाँ से। तो इतने में कुछ बड़े बुजुर्ग वहाँ पे आए, गांव के बड़े बुजुर्ग। उन्होंने कहा कि मत करो ऐसा, ये पेड़ बहुत पुराना है। अगर करना ही है तो ये करो कि सांपों को निकाल दो यहाँ से, भगा दो यहाँ से, पर इस पेड़ को रहने दो। काफ़ी देर इस गहमा गहमी के बीच ये डिसाइड हुआ कि सांपों को निकाल दिया जाए। जितने सांप वो मार सकते थे उन्होंने मार दिया और कुछ यहाँ से भाग गए। अब इसके अगले दिन से ही इस गांव का एक किसान रात के वक्त अपने खेत में रखवाली कर रहा था। तो उसे उसके खेत के पास एक आदमी दिखाई देता है। वो इस किसान के पास आता है और किसान रात काटने के लिए हुक्का लिए बैठा था। वो हुक्का पी रहा था, अपनी मचान में बैठा हुआ था। वहाँ एक छोटा सा बल्ब लगाया हुआ था, एक पानी का घड़ा भी रखा हुआ था और एक चारपाई बिछी हुई थी जिस पे वो बैठा था। किसान क्या देखता है, एक आदमी उसकी मचान की तरफ आ रहा है। वो आदमी आता है, मचान में पहुंच के उससे कुछ नहीं बोलता और उसके हाथ से हुक्का ले लेता है। हुक्का पीते ही उसकी आंखें चढ़ सी जाती हैं। किसान बोलता है कौन तू? वो कहता, बस मुझसे यही मत पूछ, हुक्का पीने दे। दोनों हुक्का पीने में लग जाते हैं। वो आदमी कहता है कि अच्छा हुआ जो सांप चले गए। किसान कहता है कि हाँ, आप कह सकते हो कि अच्छा हुआ, पर कुछ लोग कहते हैं कि बुरा हुआ, क्योंकि वो सांप रक्षा करते थे। अब तो कौवे भी नहीं बैठते उस पेड़ पे। उस आदमी ने कहा कि अच्छा हुआ, मुसीबत टली। इतनी बात की, हुक्का पिया और वहाँ से वो आदमी चला गया। अगली रात फिर यही हुआ। वो आदमी आया, हुक्का पिया और चला गया। ऐसा हफ्ते भर चलता रहा। एक बार किसान ने पूछ ही लिया कि तू है कौन? रोज आता है, हुक्का पीता है, अच्छा हुआ कह के चला जाता है। नाम क्या है तेरा? कहाँ से आता है? उस आदमी ने कहा कि मैंने तुझसे पहले ही बोला था ना, तू मुझसे ये मत पूछ।
ये तेरे भले की बात है, मत पूछ। तू चुप रहेगा, खुश रहेगा, ना तुझे कोई तकलीफ ना मुझे कोई तकलीफ, बस ये मत बोल तो अगले दिन किसान इस बात से बड़ा परेशान, उसने अपने गांव के पंचों को जाके इस बारे में बात की। बताया कि भाई रात में एक आदमी मेरी मचान में आता है, हुक्का पीता है और अच्छा हुआ कह के चला जाता है। ना तो वो अपना नाम बताता है ना कोई पहचान। तो ये बात सुन के गाँव के बड़े बुजुर्ग पहचान गए। हमने कहा था ना वो पेड़ मत काटो, सांपों को मत भगाओ, वो हमारे पितरों की जगह है। सांप वहाँ रक्षा करते थे, सांपों ने उस छलावे को रोका हुआ था। ये तालाब इसलिए बंद नहीं किया गया था कि वहाँ पे सांप आए हुए थे, बल्कि इसलिए किया था कि वहाँ पे छलावा आता है जिसने यहाँ खूब आतंक मचाया हुआ था। वहाँ पेड़ पर वो सांप और कौवे कहाँ से आए इसका तो पता नहीं, पर इतना पता है कि वो उस छलावे को रोकते थे और अब वो छलावा उनके जाने के बाद से आज़ाद हो गया है। किसान को भी लगा कि हाँ वो छलावा ही है, और पंचों ने ये भी कहा कि अगर तूने उसे हुक्का पीने से मना किया तो वो तुझे मार के खा जाएगा और तेरी जगह वो ले लेगा। तेरे घर वालों को तू नज़र आएगा पर होगा वो छलावा ही, तेरे घर वालों की जान भी खतरे में आ जाएगी। ये बात सुन के किसान घबरा गया। वो कहता है कि फिर अब मैं क्या करूं? पंच कहते हैं कि अभी तो तू कुछ नहीं कर सकता, तू अभी उसका विश्वास जीत, उसको आने दे, कुछ मत कर, जैसे चल रहा है चलने दे। अगले 2 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। किसान ने उस छलावे के साथ 2 महीने ऐसे ही हुक्का पीते हुए अच्छा हुआ करते करते निकाल दिए। फिर जब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी, सर्दियों का मौसम आया, तो किसान ने आग जलानी शुरू कर दी रात काटने के लिए। तो जब छलावा उसके पास आया तो उसने कहा कि ये आग मत जलाया कर, मुझे अच्छी नहीं लगती इतनी गर्माहट। किसान ने कहा कि ठीक है, आगे से नहीं जलाऊंगा। छलावा ये सुन के कहता कि हाँ ठीक है, तेरे लिए भी अच्छा है। किसान को लगा कि ठंड से बचने के लिए आग जलाई थी और मुझसे बोल रहा है कि तेरे लिए अच्छा होगा। छलावा कहता है कि काफ़ी दिनों से धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार हो रहा है, पहले से ज़्यादा ताकत महसूस कर रहा हूँ। ये बात सुन के किसान को लगा कि अब कुछ गड़बड़ है या होने वाली है। इसी दौरान खबरें भी आने लगी वहाँ गांव से कि काफ़ी पालतू जानवर गायब हो रहे हैं। किसान अपनी बात रखने के लिए फिर पंचों के बीच पहुँचा। उसने कहा कि बताइए क्या किया जाए, ये बात तो बढ़ती जा रही है, ऐसे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तब वहीं बैठे पंचों में से एक ने कहा, वो आग से डर रहा था ना, तू एक काम कर, अपनी मचान में एक गड्ढा कर, थोड़ा बड़ा सा, और उसमें आग जला दे और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख, आँच जलने दे नीचे। किसान को 2 दिन लगे गड्ढा करने में। इस बीच छलावा आया और उसने गड्ढा देखा तो कहा कि ये क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तो किसान ने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी भरने के लिए पानी भर के रखूँगा यहाँ पे। अगले दिन किसान ने गड्ढे में आग जलाई और उस पर बड़ा सा पत्थर रख दिया। पूरे दिन आग जलती रही और उसकी गर्माहट से पत्थर एकदम गर्म हो गया। छलावा आया, उसने हुक्का पिया और चला गया। अगले दिन किसान ने पंचों से कहा, गड्ढा हो गया है, अब आगे क्या करना है? तो जिसने गड्ढा करने को कहा था उसने कहा कि रात को जब पत्थर पूरी तरह से गर्म हो जाए और वो छलावा तेरे पास आए तो उसे तू उस पत्थर पर बैठा दियो। उसे आग और गर्माहट पसंद नहीं है। अगर तो तू इसमें कामयाब हुआ तो वो छलावा तुझसे छूट जाएगा, वरना तो वो ऐसे ही आता जाता रहेगा और तेरे साथ आगे चल के कुछ भी कर देगा। किसान पहले ही 2-3 महीनों से घबराया हुआ सा था और अब तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। रात हुई, किसान हुक्का पी रहा था और छलावा आते दिखा। किसान को ठंड में भी पसीने आ रहे थे। छलावा उसके पास आया और कहा, तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, किस बात का डर है? किसान ने कहा, कुछ नहीं, आप उस पत्थर पर बैठो, मैं अभी आया। जैसे ही वो छलावा उस पत्थर पर बैठा, उस गर्म पत्थर पर बैठ इतनी जोर से चिल्लाया
और उसकी गर्माहट से उसका चेहरा जलने लगा। पिघल रहा था वो। इस बैठने की जल्दबाजी में वो ज़्यादा सोच भी नहीं पाया। बैठते ही वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। जलते जलते कहने लगा, तूने मुझे धोखा दिया है और मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो छलावा वहाँ से भाग गया और भागते भागते वो बीच खेतों के बीच गायब हो गया। अगले ही दिन सुबह उस बरगद के पेड़ की पूजा की गई। वहाँ फल फूल चढ़ाए और अपने पितरों से माफ़ी मांगी। कहा कि उस छलावे से हम गांव वालों को बचा लो। आज इस बात को कई महीने हो चुके हैं। बरगद की पूजा की जाती है हर रोज़। उस दिन के बाद या कहूँ कि रात के बाद से वो छलावा किसी को नज़र नहीं आया और गांव से किसी के लापता होने की खबर भी नहीं आई। किसान और बाकी लोग जिन्हें इस बात के बारे में पता था वो आज तक डरते हैं, और सबसे ज़्यादा वो किसान। कहते हैं उस किसान ने अपनी मचान के पास कभी भी आग को बुझने नहीं दिया। चाहे कितनी भी ठंड हो या कितनी भी गर्मी या बारिश, वहाँ आग हमेशा जलती है। आग जलने की वजह से वहाँ इतनी राख इकट्ठी हो गई कि उस मोहल्ले को राख वाले मोहल्ले के नाम से जाना जाने लगा। अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनते, पर जो वो कहते हैं भले के लिए कहते हैं। अपना ख्याल रखिए।